रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, अच्छा सुन, जिस दिन मेरी अन्न के प्रति अरुचि प्रकट हो तो तू ये समझ लेना कि इसके 3 दिन बाद मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। बात आई गई हो गई, और मां भी इस बात को प्राय भूल सी गई। एक दिन नित्य प्रति की तरह वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए भोजन का थाल सजा करके उनके पास पहुंची और आग्रह किया कि आप भोजन पालें। तो स्वामी रामकृष्ण ने, जिनको अन्न बहुत प्रिय था, वो थाली देख करके उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली। तो मां शारदा को उनकी वो कही हुई बात याद आ गई, रोने लगी, थाली गिर गई। तो स्वामी जी बोलते हैं कि सुनो, मेरा जो मिशन था जन कल्याण का, वो आज पूर्ण हुआ। तो आज मेरी ये आत्मा महाप्रयाण के लिए निकलेगी। संत केवल जीव कल्याण के लिए इस भवसागर में, इस संसार को भवसागर कहा गया, इस भवसागर में आता है, और वही जीव भी इस भवसागर में है, और दोनों अपनी अपनी खूंटियों से बंधे हैं। जीव मात्र जो है वो अपनी वासनाओं की खूंटी से बंधा है, और अपनी वासनाओं से मुक्त होने के लिए उस खूंटियों को तोड़ने के, छोड़ने के चक्कर में है। और संत को इस भवसागर में अपनी नौका किसी ना किसी खूंटी के सहारे रोकनी पड़ती, उसको किसी ना किसी वासना को पकड़ के रखना पड़ता है। भाव मात्र इतना अंतर होता है कि वो अपनी वासनाओं से छुड़ाने के लिए प्रयासरत होते हैं, और संत उनको मुक्त करने के लिए वासनाओं को पकड़ के रखता है। और जिस दिन उसका ये कार्य संपूर्ण हो जाता है तो उसको वो खूंटी छोड़ने में, उसको वो वासना छोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता। तो ये जितने भी महापुरुष आपके पास बैठे हैं, महाराज श्री आपके पास बैठे हैं, तो मैं ये समझूंगा कि ये आपका सौभाग्य है, आप इनसे पूरा पूरा लाभ लें, अपने जीव कल्याण के लिए प्रयासरत हों, महाराज श्री का सत्संग करें, उनसे प्रश्न करें, उनसे पूछें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, ताकि महाराज श्री का कार्य भी संपूर्ण हो, जिस मिशन को वो लेकर के चले हैं वो भी पूर्ण हो, और हम भी उनके ज्ञान से, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकें, लाभ उठा सकें। एक बार पुनः सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। हरिओम तत्सत।